हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे मान के चलता हूं मैं। तो हमारा यह वीडियो है आंग्ल मराठा द्वितीय वाला। ठीक है, दूसरा युद्ध कैसे अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ, क्या रीजन थे, क्या कारण थे, ये सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं थोड़ा स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब मेरा पहला जो वीडियो था, पहला मतलब कि इसके जस्ट पहले वाला पहला आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध होता है, तो इसमें लास्ट में हमारा हुआ था सलबाई की संधि, जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ। और के बिचौलिया कौन किया था? महान जी सिंधिया जी ने। तो इसके बीच में महान जी सिंधिया और फडणवीस के बीच द्वंद्व प्रभावशाली का द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसमें इस वाले में क्या होता है कि इस समय जब दूसरा अंग्रेजों मराठों का युद्ध होता है, इस टाइम में कि जो भी पिछले वाले सब थे उनकी मृत्यु हो गई होती है और नए नए लोग, नई पीढ़ी आ गई होती है, जिसमें कि बाजीराव पेशवा बनते हैं द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर। ठीक है, यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर। ठीक है, ये सब नए बन गए होते हैं, मतलब की चर्चा में इन लोग की होती है, क्योंकि उन लोग को बुजुर्ग थे, मृत्यु हो गई। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इन तीनों लोग, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, ये तीनों लोग चाहते थे कि मेरा पूना दरबार, जो कि मराठों का जहाँ ग्रुप और ये लोग दरबार अपना करते थे मीटिंग, तो पूना दरबार में ये लोग अपना प्रभाव बनाए रखते थे, जहाँ पर पहले से ही पेशवा का वहाँ पर चलता था। ठीक है, वो भी चलता था। उसके बीच में क्या था, पेशवा चाहता था कि मेरा ही जो औहदा है वह बना ही रहे, जिसके बीच वह हमेशा दौलत सिंधिया और होलकर के बीच में आपसी मतभेद कराकर युद्ध करवाता रहता था, लड़वाता रहता था। लेकिन होलकर और सिंधिया भी ये चाहते थे कि किसी तरह पेशवा भी हम लोग की लड़ाई के बीच में शामिल हो जाए। तो क्या करते हैं बाजीराव पेशवा और ये सिंधिया, बाजीराव पेशवा और सिंधिया मिलकर जो यशवंत राव होलकर हैं, उनके छोटे भाई बिट्ठू राव जी को मरवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। ठीक है, अब इससे पूरा क्रुद्ध होकर, एकदम खुन्नस होकर यशवंत राव होलकर ने पूना दरबार पर हमला कर दिया। ठीक है, पूना दरबार पर हमला कर दिया और पूना दरबार की तरफ से, मतलब कि कौन लड़ रहा था? पेशवा और सिंधिया, ये दोनों लोगों की संयुक्त सेना थी। पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना थी और होलकर की अकेले सेना थी। फिर भी ये लोग पराजित हो जाते हैं। कहाँ? अब कहाँ पराजित होते हैं? हदपसर। ठीक है, हदपसर नामक स्थान पर जहाँ युद्ध होता है, वहां पर पराजित हो जाते हैं पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना। फिर पेशवा वो चले जाते हैं ब्रिटिश कैंप। ठीक है, ब्रिटिश कैंप में चले जाते हैं और ब्रिटिश कैंप में वहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से संधि करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बसीन की संधि। ठीक है, बसीन में ही उनका ब्रिटिश कैंप था, वहां पर चले जाते हैं। वहां संधि होता है 31 दिसंबर 1802 को। ठीक है, अब वो देखते हैं उस संधि में क्या क्या रहता है। सबसे पहले कि देखिए, वेलेजली आ चुका था। ठीक है, वह जो गवर्नर जनरल वेलेजली इस टाइम था। तो एक सहायक संधि, वारेन हेस्टिंग्स पहले से सहायक संधि प्रणाली शुरू करके चली गया था, तो सहायक संधि प्रणाली मानते हैं संधि में, जो बसिंग संधि है, सहायक संधि प्रणाली। और उसमें सबसे पहले कि आप अपने ही पैसों पर एक ब्रिटिश सेना आप रखेंगे, आपके हमेशा दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा। ठीक है, और गुजरात और तुंगभद्रा दोआब जो है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वह ब्रिटिशों का हो जाएगा। ठीक है, सूरत जो सिटी है, नगर है, वो भी ब्रिटिशों को इन्होंने दे दिया। ठीक है, और इसके बाद दरबार में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखेंगे जो कि ब्रिटिशों का क्या रहे? दुश्मन रहे। और दुश्मन से इनका कहने का तात्पर्य ये था यूरोपीय में ब्रिटिश, फ्रांसीसी। ठीक है, और बाकी जो मतलब कि यहाँ के भी थे, इंडियन भी शत्रु थे, उसको दरबार में नहीं रखना था। ठीक है, और एक चीज और था कि अब जितना भी आपका जो नीति दरबार में बनाएंगे, उसमें से जो भी विदेश नीति रहेगा, उसमें आप जरूर हमसे
साफ मशवरा करेंगे, परामर्श करेंगे क्या सही क्या गलत, अपनी नीति के बारे में आप हमको बताएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, जब दरबार में या ब्रिटिश मराठा के साथ ब्रिटिश रेजिमेंट हो ही गया, मतलब कि रखने के लिए रेडी हो ही गए, तो वो भी जो भी निर्णय या छुपा रुस्तम कैसे भी करते हैं और सेना भी रखते हैं, तो उनको तो पता होना ही है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें उन लोगों के आ गई, ब्रिटिश सेना और रेजिमेंट और परामर्श वाला, ये सब जब चीज़ें आ गई, तो इनका तो आंतरिक जो मामला है वो तो ध्वस्त हो गया कि आप अपने से खुद नहीं ले सकते हैं। आपका सारा जो रणनीति रहेगा, नीति रहेगा, सब कुछ अंग्रेजों को पता चलेगा। आंतरिक मामला भी जो उन लोगों का मराठों का रहेगा, हालांकि मराठों का एक नहीं था, इनका ग्रुप था, होलकर, भोसले, गायकवाड़, पेशवा, सिंधिया, ये सब थे, ये सब का एक ग्रुप था। ठीक है। जो पुनर्द्रवा में सब बैठे थे, अपना मीटिंग करते रहते थे। ठीक है। और आपस में भी लोगों का चलता रहता था। ठीक है। तो इस क्या हुआ कि इस संधि से सबसे पहले जो मतलब कि उस टाइम तो भाई इनको बाजीराव द्वितीय को पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं, किस संधि को मान रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, बाजीराव द्वितीय के बारे में आपको अगर जानना है तो मराठा वाले मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मराठा सरदार थे, ठीक है, मराठा सरदार थे, इन लोगों ने इसकी आपत्ति जताई, विरोध जताया। ठीक है। फिर उसके बाद जो मराठा परिसंघ था, ठीक है, उसने भी इसकी जनाई की, निंदा की कि ये गलत है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में जब पता चला ऐसी ऐसी बातें, तो बाजीराव द्वितीय को भी इसका एहसास हुआ कि अरे मेरे से भूल हो गई, अब इस भूल को कैसे सुधारे। ठीक है। अब भूल को कैसे सुधारे, भूल को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि अब तो साइन तो हमने कर ही दिया है, अब क्या करने का, उन लोगों को सामना करना पड़ेगा उन लोगों से। ठीक है। अब सामने करने के लिए इन लोगों को क्या किया, पेशवा ने संयुक्त मोर्चा बनाया। ठीक है। संयुक्त मोर्चा का मतलब कि जितने भी लोग का ग्रुप में होलकर, भोसले और सिंधिया, गायकवाड़े सब लोग थे, सब हैं भैया, शामिल हो, हम मोर्चा निकाल रहे हैं, संयुक्त मोर्चा में ब्रिटिश के खिलाफ विरुद्ध। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, केवल होलकर और गायकवाड़ शामिल नहीं हुए, होलकर और गायकवाड़ शामिल नहीं हुए, और सिंधिया और भोसले शामिल हो गए। देखिए, इनका होलकर का तो युद्ध में शामिल ना होने का मेन रीजन था भाई कि पेशवा ने उसके भाई को मरवा दिया था। ठीक है। यहाँ आप देख लिए। और ये जो गायकवाड़ है, यह तटस्थ रखना चाहता कि भाई मुझे इस सब चीज़ों से दूरी रखिए, मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। ठीक है। क्योंकि भाई जब युद्ध में संयुक्त सब शामिल होंगे कि जान माल होगा, आपको आपकी सेना घटेगी, मरेगी। ठीक है। और क्या पता वो लोग को ज़्यादा रणनीति, वो भी शक्तिशाली थे, कुछ गैस होना करना पड़ेगा। ठीक है। ये संधि करो, इतना क्षेत्र दो, ये सब भी करना पड़ेगा। बाद में यही होता ही है, देखते रहिए आप लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि तटस्थ सेना, अब इन लोगों में तटस्थ रह गए, गायकवाड़ दूर ही रहे। ठीक है। और होलकर भी तो केवल भोसले और होलकर सिंधिया और भोसले साथ दिए संयुक्त सेना। अब इनकी एकता में यहाँ देखिए कमी आ गई, और यही एकता की कमी ही इनकी पराजय की क्या होती है, वजह बनती है। और इनका स्ट्रेटजी भी कुछ खास था नहीं, बना नहीं पाए थे स्ट्रेटजी की, कैसे लड़ना है कैसे नहीं। ठीक है। तो ये हुआ, पराजित हो गए ये लोग। और जब पराजित हुए तो अब भैया इन लोगों का संधि होगा। सबसे पहले संधि होती है देवगांव की संधि, 17 दिसंबर 1803 को भोसले और अंग्रेजों के बीच में होती है। अब इसी संधि में क्या होता है, हर्जाने के तौर पर उन पैसा नहीं, एक अपने राज्य का एक भाग देना पड़ा कि अंग्रेजों को भोसले के द्वारा। ठीक है। हर्जाने के रूप में, जो युद्ध का हर्जाना है उसके तौर पे भोसले ने राज्य का एक भाग दे दिया। और जो नागपुर एरिया था, नागपुर क्षेत्र था, वहां पर ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा। ठीक है। यहाँ तय हो गया संधि में, जिसे बोलते हैं देवगांव की संधि। देखिए ये सब याद रखिएगा। दूसरा संधि होता है सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में 30 दिसंबर 1803 को। ठीक है। जिसे बोलते हैं सुरजी अर्जन गांव की संधि। अब इसमें गांव क्या था, गंगा और यमुना के बीच में
गंगा और यमुना जो नदी है उनके बीच में जितना भी क्षेत्र राज्य है, ठीक है, मराठों का जो जीता हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा किसका हो जाएगा, ब्रिटिशों का हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिशों के हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने मुगल बादशाह से जो दावे किए हैं, ठीक है, कि ये चीज आपका, ये चीज मेरा, आप मेरी बात मानेंगे, जो भी दावा किया हुआ है, ठीक है, उस वो पेशवा से साथ दावा, ठीक है, किसके साथ हो रहा है, सिंधिया का, कि जो आपका पेशवा के साथ दावा है और निजाम के साथ दावा है, ये सारे दावे आप त्याग देंगे। ठीक है, सारे दावे आप त्याग देंगे। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि भोसले और ये सब का सिंध करता है और एक प्रकार की है, इससे लेने के बाद एक प्रकार का क्या हुआ, विस्तार ही हो रहा था, ब्रिटिशों का एरिया का क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। अब इस विस्तार में क्या हुआ कि जो कंपनी के डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन लोगों का जान मतलब कि सॉरी जो उनको माल मतलब धन की जो बहुत अधिक क्षति हो रही थी, तो इसके एवज में तुरंत तो उन लोगों ने, डायरेक्टरों ने विलेजली को तुरंत बुला लिया। ठीक है, तुरंत विलेजली को बुला लिया वापस, क्योंकि विस्तार में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था विलेजली। ठीक है, और फिर उन्होंने 1805 में जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा भारत में। ठीक है, गवर्नर जनरल बना के भेजा बार्लो को, और बार्लो जब आता है तो राजपुर घाट की संधि होती है। ठीक है, राजपुर घाट की संधि होती है, यह होलकर और अंग्रेजों के बीच में होती है 24 दिसंबर 1805 में। ठीक है, होलकर और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है राजपुर घाट की। अब इसके बाद देखिए, एक कहीं कहीं आपको तो इसमें देखने को भी नहीं मिलता है कि तृतीय मराठा युद्ध, क्योंकि इसके बाद जो तृतीय द्वितीय है, तीसरा वाला जो मराठा युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, वह बहुत छोटा सा रहता है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं देखने को लिखा ही नहीं है, बस दैट लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और पूरा समाप्त हो गया, ये सब ढेर सारी संधियाँ होगा, समाप्त हो गया पूरा मराठा साम्राज्य। लेकिन मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा ही है, मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।